This conference will now be recorded. चलें जी, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी हो गई। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आज सारे तो नहीं हो पाएंगे। मैंने 40 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पोर्टल पे भी डाल दिए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जितनी अभी मैंने बातें की हैं, बेसिक वेरिएंस एनालिसिस के हवाले से, स्टैंडर्ड क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, फिर फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस, तो वो सारे के सारे जो है आपके वहाँ पे उसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं और वो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम यहाँ से कर रहे हैं। ये कौन सी किट है? ये सीमा की बीपीपी वालों की किट है। उसके अंदर जिस तरह बजटिंग के बहुत सारे चैप्टर्स है, तो यहाँ पे इस किट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो अगेन आपके एग्जाम से हाईली रेलेवेंट हैं। जो प्रैक्टिस पोर्टल में मैंने डाले हैं, कुछ गैरिसन में से हैं, कुछ एसीसी में से हैं, तो वो बेसिकली मेरी एक चॉइस है। मैं देखता हूँ आसान क्वेश्चन भी लेना है, मिडिल रेंज क्वेश्चन भी लेना है, हार्ड क्वेश्चन भी उसके अंदर 6-7 आपको टेस्ट। और ये जो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां पे आप कल हमने इस पे काफी बात भी की थी। तो अब वो लॉस वाली बात स्टैंडर्ड सेट करते वक्त भी आ गई है कि बेसिकली, और ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको देख के साथ साथ अगर कर लें और मुझे जवाब बता दें, जो कि किसी ने बता भी दिया है। जी खदीजा, आंसर्स तो उसके अंदर आंसर्स की एक्सप्लेनेशन ऐड करना बहुत पेन्स टेकिंग काम है। उसके अंदर मैं वैसे वो भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज वेरी टाइम टेकिंग कि मैं उसके अंदर आंसर्स ABCD बता दिया। लेकिन क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि आंसर नहीं वो बताता या आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं देता? मुझे ये जरा कंफर्म कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल में आप शायद कहना चाह रही हैं कि आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं वो दे रहा। आंसर तो वो दे रहा होगा। जी खदीजा, कंफर्म कीजिएगा। यू मीन ABCD और यू मीन एक्सप्लेनेशन? तो आंसर तो उसके अंदर है, आंसर तो वो बताता है। पता नहीं कोई एग्जाम मोड में मैंने ना कर दिया सेटिंग्स में। मेरे नहीं ख्याल मैंने सेटिंग्स में उसको एग्जाम मोड में किया था। सेटिंग्स उसकी प्रैक्टिस मोड में मैंने रखी थी और प्रैक्टिस मोड में तो वो आंसर बताता है। कोई और स्टूडेंट कंफर्म करेगा ये प्रॉब्लम कि आपने जब वो किया तो आपको आंसर नहीं वो बता रहा ABCD के करेक्ट क्या है? कोई और भी जरा कंफर्म कर दे, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आंसर बता रहा है। हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन वो नहीं बता रहा। कुछ सवालों की एक्सप्लेनेशन मैंने शुरू में डाली है। अब बात सवाल ऐसे होते हैं कि वो लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन उसकी डालना इतनी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं उसको अपडेट करता रहूंगा, कुछ मुश्किल सवालों की एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उसके अंदर डालूं। तो लिहाजा जो सवाल आपसे ना हो रहा हो उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहती हैं तो आप मुझे बेशक टेक्स्ट कर दें, और या तो कोई और स्टूडेंट आपको वो बता देगा, समझा देगा, या मैं समझा दूंगा। तो आई विल ट्राई कि इसको इम्प्रूव करें और इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी डाल दें। तो वक्त के साथ साथ होगा, एकदम इतनी सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कर लेंगे इसे भी। अच्छा जी, अब इसके अंदर लोगों ने आंसर मुझे बताना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन क्या था कि 2 लीटर कंटेंट चाहिए एक बॉटल को फिल होने के लिए, और फिलिंग के दौरान 30% लॉस भी हो जाता है। स्टैंडर्ड लिक्विड रेट इतना है। अब अगेन वही वाली बात जो कल बार बार कर रहे हैं कि कितना मटेरियल हो कि उसका 30% जब जाया हो तो फिर 2 लीटर आपके पास रह जाए। तो 0.70x इक्वल्स 2 एंड x इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाय 0.70, और फिर इसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा, और वो जवाब D है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एकदम टिक कर लिया। तो ये मैं आपको बताऊं, जब इस जब ये वाला पॉइंट एग्जाम में आता है ना, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं इसलिए आपको बार बार ये वाला पॉइंट, खैर वो खुद ही आ जाता है सामने। अगले में भी यही है, तो अगले में भी यही है। तो अब जरा क्विकली 1 मिनट लगाएं, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ इस सवाल को आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ अ मिनट में अभी होना चाहिए। 9 घंटे लगते हैं, 10 घंटे आइडल आवर्स हैं। जितने घंटे लगेंगे उसका 10% जाया हो जाएगा। 4 रेट है, मुझे बताएं जी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी है? अब तक आपको निकाल लेना चाहिए था, निकाल लिया। इसका जवाब भी D है, 40। क्या करना था? अगेन
x minus 0.10x equals to 9.90x equals to 9, x equals 9 divided by 0.90 equals 10, 10 into 4 equals 40. तब आप देख रहे हैं ना अप्रोच बनाएं अपनी, बजाय इसके कि हर सवाल में एक नए तरीके से आप सोल्यूशन करें, एक तरह के मसले का एक तरह का हल निकालें, तो फिर आप जरा जल्दी चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी। देखें आप कितनी क्विकली आपने खुद किया। उससे अगला सवाल है कि स्टैंडर्ड आर क्या होता है, ए बी सी डी। स्टैंडर्ड आर क्या होता है? मैंने आपको स्टैंडर्ड का बताया कि प्री डिटरमिन्ड यूनिट कॉस्ट होती है, तो स्टैंडर्ड आर भी कोई प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड आर होता होगा। तो इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, उसके अंदर ए ऑप्शन है एन ऑपरेटिंग आर इन व्हिच देयर इज नो एक्सेप्शनल इवेंट, फॉर एग्जांपल मशीन ब्रेकडाउन्स। और अब जवाब भी आना शुरू हो गए, तो इसका जवाब सी और एक जवाब, अच्छा सी ही दे रहे हैं सारे, वो पुराना जवाब था। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर सी है। आगे चलते हैं। आगे क्या बताया हुआ है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी इसके आगे जी, इसके आगे आपको बताया हुआ है कि वुड कंपनी मैन्युफैक्चर गार्डन शेड्स, गार्डन टेबल, वर्क बेंचेस, और ये इनके एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। ये पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड वाज कितने हैं। तो सिंपली आपने यूनिट्स प्रोड्यूस को स्टैंडर्ड टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे और इसको टोटल कर लेना है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा, मैंने अप्रोच बता दी है, सिंपल मल्टीप्लाई करें, ऐड कर लें, व्हाटएवर इज द आंसर। हमने जरा क्विकली गो थ्रू करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस तक पहुंच पाना है, तो इसलिए ये स्पीड दिखानी पड़ेगी। उसके बाद वो कहते हैं जी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दें एक यूनिट की। अब आपको उन्होंने क्या कहा है कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें मटेरियल M लगता है और मटेरियल N लगता है। तो जाहिर बात है, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है तो मटेरियल M की भी कॉस्ट लोगे, मटेरियल N की भी कॉस्ट लोगे। मटेरियल M 6 kg लगता है, मटेरियल N 5 kg लगता है, मटेरियल M का रेट 2 है, मटेरियल N का रेट 3 है, 6 दूनी 12, 5 3 15, तो मटेरियल लग गया 27। उसके बाद उसने कहा दो तरह की लेबर होती है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। तो दो तरह की लेबर ले लिया, स्किल्ड ले ली, सेमी स्किल्ड ले दी। स्किल्ड लेबर के कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा। और अनस्किल्ड 3 घंटे, अनस्किल्ड का 1 घंटा। स्किल्ड का जो रेट है वो 8 है, और जो सेमी स्किल्ड का है वो 6 है। तो 3 8 24, 1 6 और 6, ये ओवरहेड्स ये इसका आ गया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स 4 पर लेबर आवर है, और इसमें 10% आपने ऐड करना है, किसका? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। तो लेबर के कुल मिला के घंटे कितने हुए? 4 घंटे हुए। तो 4 घंटों का 4 के हिसाब से आपने ओवरहेड चार्ज कर दिए, और उसके बाद आपने कॉस्ट निकाल ली, और ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आ गई। ठीक है, अब वो हमने एडमिन वाली कहानी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी थी, और एडमिन और सॉरी 10% ये ऐड कीजिए, कितना बना? 27 और 4 31 और 20 51 और 6 57 और 63 और 73। तो इसका आंसर 73 है। MTQs can include variance analysis। जी बिल्कुल, MTQs में वेरिएंस एनालिसिस का सवाल आ सकता है। मैंने आज प्रैक्टिस पोर्टल में, अब प्रॉब्लम यह है कि MTQ को मैं उस तरह तो नहीं डाल सकता जिस तरह वो आपका अपीयर होगा एक्चुअल एग्जाम में, कि एक सवाल है और नीचे उसके फिर आप, लेकिन मैंने MCQs में MTQs इस तरह जरूर डाले हैं आज प्रैक्टिस पोर्टल में, कि एक क्वेश्चन दिया और उससे रिलेटेड फिर 5 MCQs पूछे, लेकिन वो आपको मिलेंगे इस तरह कि वो एक क्वेश्चन का पूरा डाटा पहले क्वेश्चन में मिलेगा, और एक पार्ट पूछा होगा, फिर वो पूरा क्वेश्चन दूसरे MCQ में मिलेगा, और फिर दूसरा पार्ट पूछा होगा। तो ऐसा तो वेरिएंस एनालिसिस में बड़ा आसानी से हो सकता है कि आपको इवन पास्ट पेपर से एक सवाल उठा के दे दिया जाए 10 नंबर वाला, और जो उसने रिक्वायरमेंट पूछी थी वो रिक्वायरमेंट आपको इस तरीके से पूछी जाए कि आप उसमें फिगर इंसर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल इससे बड़ा अच्छा एक MTQ आ सकता है, तो मेरे ख्याल में आना भी चाहिए। बजटिंग में भी से भी आ सकता है, कैश बजट का।
ठीक हो गया जी। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस के लिए आप कौन सी चीज यूज नहीं करेंगे? तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट ये तो करेंगे, परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्रीड ये भी करेंगे, फोरकास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ये भी आपको देखनी पड़ेंगी प्राइस को देख करने के लिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशन ये कोई ऐसा कोई जानी पहचानी बात नहीं लग रही, ना इसका ताल्लुक मटेरियल के साथ कोई ऐसा नजर आ रहा है, होता भी क्या है एम्बिगुइटी है, तो इसको हम इसलिए ऑड मैन आउट करते हुए एक्सक्लूड कर देते हैं। अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या मैं आपको बता चुका हूँ, क्विकली मुझे एबीसीडी में से ऑप्शन बता दें, मैंने आपको अटेनेबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया, आप मुझे इसमें से एबीसीडी में से एक ऑप्शन बता दें। अच्छा जी, चेक स्प्रिंग 2014 Q3 MTQ क्वेश्चन। अच्छा ये MG, एक तो MG प्लीज अपना पूरा नाम लिखें ताकि मैं आपको पूरे नाम से बता रहा हूँ, वरना आपका नाम मिलीग्राम पढ़ जाना है, ठीक है, क्योंकि MG का मतलब मैंने तो मिलीग्राम में पढ़ा है। तो एक तो ये कर लें, दूसरा ये ना, ये जितने भी क्वेश्चन आप मुझे बता रहे होते हैं, लाइक आपने वो 17 क्वेश्चन भी कहा और ये भी आप कह रहे हैं, ये अगर आप ग्रुप में डाल देंगे ना तो एक तो सारों की नजर भी पड़ जाएगी, मुझे भी एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मेरे नजरों में होगा, तो मैं आपको डेफिनेटली फिर इस पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में मिलीग्राम पे क्या लगाया है, चलें हंसना भी चाहिए और उनको नेम पसंद भी है जिनका नाम हमने रखा है, ठीक है। तो चलें, अगर आप MG लिखेंगे तो मैं इनसे आपको मिलीग्राम ही कहूँगा, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इसको हम नहीं करते ये, अच्छा ये एक MTQ में ना इस तरह से हो सकता है, लाइक आपको इस तरह से कोई बॉक्सेस दिए जाएं, ठीक है। अब हम कुछ जरा वेरिएंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। वो इतने सारे फॉर्मूलाज हमने देखे, मेरे पास 15 से 20 मिनट है, हमारे पास 20 मिनट कर लेते हैं, 5 मिनट बल्कि चलें 20 से भी ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट ब्रेक में जाए, 5 मिनट किक स्टार्ट में लग जाते हैं। तो नाउ वी हैव डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो टोटल वेरिएंस किसका फर्क होगा जी? एक्चुअल का, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का, और जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है उसका। तो एक्चुअल तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, एक्चुअल तो यहाँ पे क्लियर है, स्टैंडर्ड आपको देखनी है कि लगनी कितनी चाहिए थी कॉस्ट। अब लगनी कितनी चाहिए थी उसका ताल्लुक हमेशा एक्चुअल यूनिट से होता है, तो आप एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट निकलता है बजट्स की बेस पे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट निकाल लें, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए आप 42,000 को 7,000 पे तकसीम करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट आएगा 6। 7,200 को 6 से ज़रब देंगे, ठीक है, 7,200 को 6 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 43,200। ये लगने चाहिए थे, लग कितने गए हैं? 42,000। तो आपके 1200, सॉरी गड़बड़ होगी, एक मिनट, बहत्तर सौ को जरा 6 से ज़रब दें, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, 7 6 42 और 1200 उतना ही बनता है, 43,200, ठीक है। हाँ वो मैंने वो अमाउंट एक्चुअल गलत ले ली थी, तो 42,912 में से माइनस कर दें तो आपके पास जवाब आएगा 288। एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है तो 288 फेवरेबल, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। आप लोगों ने भी निकाल लिया। उसके बाद मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज ये हमने निकालना है। अच्छा अब ये कहते हैं जी कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल 4 लीटर है तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, और 3 पर लीटर प्राइस है, ये स्टैंडर्ड प्राइस हो गई। फिर प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल यूनिट्स हो गए। फिर 5,000 लीटर इस्तेमाल हुए हैं, ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। कॉस्ट जो है वो 16,000 है। अब अगर मैं ये एक्चुअल कॉस्ट हो गई, अब अगर मैं एक्चुअल प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं 16,000 को अगर 5,000 पे तकसीम करूंगा तो एक्चुअल प्राइस निकल आएगी, ठीक है। 5 × 15 और 2 3.2, ओप ये ठीक होगी। तो अब क्या करना है जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और वो कह रहे हैं कितना मटेरियल परचेज किया था उतना यूज भी कर लिया है, तो मटेरियल प्राइस और यूजेज बताना है। प्राइस वेरिएंस एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का फर्क होता है, मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल क्वांटिटी से। यूजेज वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फर्क होता है, मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल प्राइस से। एक्चुअल प्राइस मैंने निकाली 3.2, स्टैंडर्ड है 3, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की है 5,000 लीटर, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2
1000 आपके पास आ गया, एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, एडवर्स हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है 5000 लीटर, स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी होनी चाहिए थी? तो 1270 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक 1270 तरफ 4 तरफ मुझे बता दें कितना बनता है, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 12/7 कितना बनेगा? 12/7 5080। सो 5080 80 इंटू 3 240, और क्वांटिटी आपकी कम लगी है तो फेवरेबल, तो 240 फेवरेबल है, 1000 एडवर्स है, तो आंसर आ गया आपके पास बी। कोई क्वेश्चन? एनीबडी? राइट, नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं ना सवाल पढ़ लूंगा, और सवाल पढ़ने के बाद अगर मुझे लगेगा कि ये तो इस तरह का हमने कर लिया है तो मैं नहीं कराऊंगा, और अगर मुझे उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नजर आएगी तो मैं करा दूंगा। आप भी प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको लगे कि ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, खैर आप खैर ये हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपने जो है वो हर क्वेश्चन करना होता है। तो एनीवेज मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज है मैं आपको समझा दूंगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, ये स्टैंडर्ड प्राइस हो गई, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई, बजट प्रोडक्शन 850 हो गई, उसके बाद एक्चुअल यूनिट्स 870 बनाए हैं, और एक्चुअल मटेरियल इतना परचेज किया, ये कॉस्ट है, इतना मटेरियल इशू किया, प्राइस वेरिएंस बता दें, यूजेज वेरिएंस बता दें। मेरे ख्याल में there is no extra information and there is no such information which is ambiguous, so you can do it yourself। तो ये अब आपके जिम्मे हो गया, ठीक है? आपके पास ये किट है, इसको आप अभी क्लास के सेशन के बाद कर लें, या फिर आप उसके बाद देखते हैं। मैं जरा चाह रहा हूँ कि मैं जरा लेबर पे चला जाऊँ, या फिर मुझे जरा अगर वो प्राइस यूजेज और वो वाली बात नजर आती है ना, यूजेज और परचेज के डिफरेंस वाली, तो फिर मैं उसको आपको बताता हूँ, मुझे इसमें भी नजर नहीं आई। चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर हम लेबर पे चले जाते हैं। बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 पर केजी, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड प्राइस। 15 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन माई द बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स वाज 12500, और एक्चुअल बनाया 11750, एक्चुअल कॉस्ट है 2961000, और 12 kg पर यूनिट वाज यूज्ड, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। व्हाट इज द टोटल मटेरियल वेरिएंस? अच्छा, मेरे ख्याल में इसको भी कराने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन अभी हमने इसी तरीके से किया है। हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में 9 को मैं पिक करता हूँ, क्योंकि 9 क्वेश्चन जो है उसके अंदर अब थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग हमने करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ पढ़ें, कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप करके तो चुके हैं, एक दो अटेम्प्ट भी लोगों ने दी हुई हैं, और फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं खुद भी करा रहा हूं आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहते हैं कि एक्चुअल परचेज क्वांटिटी है 6800 यूनिट्स, जबकि जो स्टैंडर्ड अलाउंस था एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वो था 544 यूनिट्स। इसका मतलब है ये है एक्चुअल क्वांटिटी और ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और टोटल में दी हुई है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस है 85 सेंट पर यूनिट, और आपको प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, और प्राइस वेरिएंस है वो एक्चुअल प्राइस पूछ रहे हैं। अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच होती है? तो इस किस्म के क्वेश्चंस को करने के लिए आप प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस दिया हुआ 544 एडवर्स। अच्छा, मुझे बताएं एडवर्स मैथमेटिकली प्लस होता है या मैथमेटिकली नेगेटिव होता है? अब ये भी आपको पता होना चाहिए, एडवर्स का मैथमेटिकल साइन क्या होगा? इस फॉर्मूला के मुताबिक एडवर्स का मैथमेटिकल साइन क्या होगा? यहाँ पे तो उन्होंने ब्रैकेट डाली हुई है, लेकिन वो एडवर्स को शो कर रही है। आप इसका मैथमेटिकल साइन क्या यूज करेंगे?
तो कोई कह रहा माइनस, कोई कह रहा प्लस, कोई कह रहा माइनस। मैं आपको बताऊं मैथमेटिकली एडवर्स का साइन प्लस होगा और फेवरेबल का साइन माइनस होगा मैथमेटिकली। ये मैं लॉजिकली नहीं कह रहा, मैं मैथमेटिकली कह रहा हूं। मैं इसको आपको बात को ऐसे समझाता हूं कि एडवर्स तब होगा जब आपकी एक्चुअल प्राइस ज्यादा होगी और स्टैंडर्ड कम होगी। अब आप खुद देख लें, अगर एक्चुअल ज्यादा और स्टैंडर्ड कम हो तो मैथमेटिकली जवाब प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो आपने इस बात को थोड़ा सा जहन में रखना है कि कॉस्ट वेरिएंसेस में एडवर्स प्लस का साइन आता है और फेवरेबल माइनस। हाँ, अगर रेवेन्यू का वेरिएंस होता तो फिर एडवर्स माइनस होता, फेवरेबल प्लस होता। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 6800। 6800 एक्चुअल प्राइस हमने निकालनी है, तो ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। और स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है 85 सेंट। क्या दी हुई है? 85 सेंट। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। 6800x माइनस 6800 को 85 से मल्टीप्लाई करें, 6800 टाइम्स 5780, 5780, ठीक हो गया। अब इस 5780 को उधर ले जाके प्लस कर दें, 544 में प्लस कर दें, 5780 प्लस 544, तो ये आ गया 6324। और इधर कितना है? 6800x। तो अब अगर आप 6324 को 6800 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 0.93। 0.93। तो ये आंसर यहाँ पे मौजूद है, 93 सेंट। अब देखें, मैंने आपको फिर जो सवाल का सलूशन कराया ना, वो एक अप्रोच से कराया। इसका मैं अगर आपसे, चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मेरे पास इसका सामने सॉल्यूशन भी खुला हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। तो अब अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, उनकी अपनी एक अप्रोच है, वो डिफरेंट अप्रोच से चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक अप्रोच रखी जाए अपने जहन में और जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक उसी अप्रोच से काम चलाया जाए। तो मैंने आपको एडवाइस ये किया है कि अगर मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन आ जाएं तो फिर फॉर्मूले से ही काम चलाना है। और ये फॉर्मूला इसलिए लिख के दिए थे, कॉन्सेप्चुअली हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर इन फॉर्मूलाज के अलावा इस क्वेश्चन को ना करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, बट दैट विल टेक मच लॉन्गर। एंड वो जो जिसका टेक्निकल माइंड है और कॉन्सेप्चुअल माइंड है वो कर लेगा। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेबर वेरिएंसेस पे आ जाते हैं। और लेबर वेरिएंसेस के लिए हम यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल पूछा हुआ है। अच्छा, ये भी कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ से स्टैंडर्ड रेट निकाल लें, फिर इससे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लें, फिर एक्चुअल में से माइनस कर देंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अलबत्ता हम ये देख लेते हैं, रेट और एफिशिएंसी एक ही दफा एक ही फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। उसके बाद देखता हूँ अगर आइडल आवर्स का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आगे नजर आ रहा है तो मैं आइडल आवर्स पे चला जाता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड रेट है, 2500 यूनिट बनाए हैं एक्चुअल यूनिट्स, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये एक्चुअल आवर्स है। और अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल आवर्स पे डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। 64 150 को डिवाइड कर दूं 11700 पे, मुझे बता दीजिएगा, तो एक्चुअल रेट आएगा। ये चीजें मैंने शुरू में ही कैलकुलेट करके रख ली क्योंकि मुझे आगे इन्हीं से काम चलाना है। तो आप रेट बताते हैं, मैं उसका यूज कर लूंगा। मैं आगे फॉर्मूला लिखता हूँ। लेबर रेट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूला लिख दिया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल रेट आपने मुझे बता दिया 5.48, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.48। स्टैंडर्ड रेट है 6.40। एक्चुअल आवर्स जो काम हुआ है वो कितने घंटे काम हुआ है? 11700। ये जरा आंसर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेट है 6.40, एक्चुअल आवर्स 11700 है। और स्टैंडर्ड के मुताबिक 2300 यूनिट बनाने के लिए जरबे 4.5, तो 2304 इंटू 4.5, इतने आवर्स चाहिए, इतने आवर्स चाहिए।
तो बेसिकली जब आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,730 फेवरेबल, 10,730 फेवरेबल, और ये आ रहा है जी 10,350, और इसका आंसर आ रहा है 8,640 एडवर्स। तो ये दोनों मिलाकर ऑप्शन बनती है बी। ठीक है, महमूद आपने 10,764 बताया है, तो ये 10,764 क्या है? ये क्या है जी 10,764? ये तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अच्छा, इतना नहीं आ रहा जितना मैंने लिखा है, 10,730 नहीं आ रहा। 5.48 क्या था जी हमारा? 10,730 है जी, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, 10,730 है, तो यही जवाब है जी। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से अभी हमने किया है। इसके अंदर, हाँ इसके अंदर चले एक चीज हाईलाइट कर देता हूँ। अब इंफॉर्मेशन देने का अंदाज है कि अक्टूबर में 3350 यूनिट्स बने हैं जो कि बजटेड से 150 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजटेड कितने होंगे? 3200। बस इतनी सी कंफ्यूजन डाल के उन्होंने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो आपने अलर्ट रहना है, आपने इससे धोखे में नहीं आना। अच्छा जी, इसमें भी वही चीज है, 3350 बनाए हैं जो कि 150 कम है बजट से। ये भी आप खुद कर लेंगे। मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि मुझे आइडल आवर्स वाला कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो इसमें भी आइडल आवर्स नहीं है, या अच्छा है। ठीक है जी, ये अब एक, बहुत सारे लोग आइडल आवर्स की बार बार बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में आइडल आवर्स आ गए। तो ये कहते हैं जी कि कंपनी है, ये कंपनी 200 यूनिट एक्सपेक्ट कर रही है प्रोड्यूस करने में, जबकि एक्चुअल यूनिट्स बन गए 260, ये एक्चुअल हो गए, ये बजटेड हो गए। स्टैंडर्ड रेट जो है पर यूनिट 70 है, 10 घंटे विच मीन स्टैंडर्ड आवर्स, और 7 का रेट। एक्चुअल कॉस्ट 18,600 है, ये एक्चुअल कॉस्ट होगी, और एक्चुअल आवर्स 2200 है। और अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल रेट, अच्छा एक्चुअल आवर्स वर्कड 2200 है और एक्चुअल आवर्स पेड 2300 है। इसका मतलब है आइडल आवर्स भी हैं, आइडल आवर्स, और वो कितने हैं? 100। अच्छा, अब रेट निकालना है, तो रेट मैं निकालूंगा कॉस्ट को डिवाइड करके पेड आवर्स से, क्योंकि रेट का ताल्लुक पेड आवर्स से, हमने पे तो आइडल आवर्स को भी किया है। तो मैं 18,600 को 2300 पे तकसीम करके रेट निकालूंगा। तो रेट जरा मुझे बता दें, मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, ये काफी वैसे इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। तो रेट क्या बनेगा जी? 18,600 तकसीम 2300, ये रेट बन गया 8.09, 8.09। ठीक है जी। तो अब क्या करना है? लेबर रेट वेरिएंस बताना है। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। अब ये एक्चुअल आवर्स कौन से होंगे? एक्चुअल आवर्स पेड होंगे, और पेड एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 2300। एक्चुअल रेट कितना है? 8.09। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 7। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास रेट वेरिएंस आ जाएगा, और ये बनेगा 2500। ठीक है जी, ये बनेगा 2500। वो राउंड ऑफ का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई 2507 कह रहा है, तो ऑब्वियसली वो राउंड ऑफ 8.08 था, तो राउंड ऑफ का प्रॉब्लम है, तो ये फेवरेबल हो गया, नहीं सॉरी ये एडवर्स हो गया, 2500 एडवर्स। तो इसका आंसर है सी। अब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। एफिशिएंसी वेरिएंस है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से। अब यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स लेने हैं वो एक्टिव आवर्स लेने हैं, यानी कि वो वाले आवर्स जो वर्कड हैं। ये अभी हमजा ने भी ये बात लिख दी थी, मैंने भी आपसे एक पेज शेयर किया है। आपने एक्टिव आवर्स लेने हैं, आवर्स वर्क लेने हैं। तो स्टैंडर्ड रेट है 7 घंटे, काम हुआ है 2200। कितने घंटे होना चाहिए था?
तो देखें जी हमने बनाए हैं 260 यूनिट्स। 260 यूनिट्स पे स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्टैंडर्ड है 1 यूनिट पे 10 घंटे लगने चाहिए थे, 2600 घंटे लगने चाहिए थे। तो हमारे 2200 घंटे लगे हैं, तो 400 घंटे कम लगे। 400 ज़रब 7, 2800 का हमें फायदा हो गया। 2800 घंटे कम लगे तो 2800 की कॉस्ट बच गई, तो ये 2800 फेवरेबल है। इसका आंसर हो गया डी। अब वो जो 200 घंटे आइडल आवर्स थे, उसको सिंपल आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें। स्टैंडर्ड रेट कितना है 7, तो 200 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी कितने घंटे आइडल थे 100, हाँ 100 आवर्स आइडल थे। तो 100 आवर्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 इंटू 7 आपका 700 का, और ये होता ही एडवर्स है, ठीक है, ये होता ही एडवर्स है। तो 700 का एडवर्स वेरिएंस आपके पास आ गया। एक बहुत रेयर केस हो सकता है, और वो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वो क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें ऐसा सिनारियो हो। अच्छा राहत कह रहे हैं जी मेरे ख्याल में आप शायद उसी की जिक्र करने लगे हैं सर। यहाँ अलाउ नहीं किया हुआ इंक्रीज का, अगर अलाउ हो तो फिर एक्चुअल आवर्स से आइडल आवर्स लेस करना है या नहीं? सर ओवरहेड कल करेंगे, थक गए हैं जी बच्चे। ओवरहेड हम ना वेरिएबल कर लेंगे, फिक्स चलें कल कर लेंगे। फिक्स पे वैसे दिमाग ज्यादा लगता है, फिक्स के लिए फ्रेश दिमाग चाहिए। फिक्स कल कर लेंगे, वेरिएबल अभी कर लेते हैं, जस्ट 5 मिनट लगेंगे। जो लेबर का फॉर्मूलाज है वही ओवरहेड्स के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। तो अच्छा राहत का सवाल मैं शायद यही जिक्र करना चाह रहा था कि अब अगर आपने आपका यहाँ पे ये दिया होता कि आइडल आवर्स जो हैं वो नॉर्मल है, यानी कि हम हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि आइडल आवर्स लगेंगे, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। तो अगर फिर उससे कम आइडल आवर्स लगते हैं तो आइडल आवर्स का वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, ठीक है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आइडल आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही आता है। अगर एक्सपेक्टेड थे कि जी 100 घंटे आइडल लगेंगे और फिर आपके 90 घंटे आइडल लगे हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल हो गया। और अगर 100 घंटे थे और 120 घंटे लगे तो फिर अनफेवरेबल एडवर्स हो गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि जब हमारा एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आइडल आवर्स होंगे, तो उसका हम स्टैंडर्ड रेट में उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हम अपना स्टैंडर्ड रेट जो है फिर उसके हिसाब से डाल लेते हैं। तो अब राहत का सवाल है कि इन केस अगर अलाउ हो तो फिर एक्चुअल आवर्स से आइडल आवर्स लेस करना है या नहीं? फिर भी लेस ही करना है। हमने एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते वक्त लेने एक्चुअल आवर्स ही हैं, उसी तरीके से निकलेगा। सिर्फ मैं फर्क ये बता रहा हूँ कि फिर आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। अगर हमारा आइडल आवर्स उससे ज्यादा हो गए तो अनफेवरेबल एडवर्स, अगर उससे कम हुए तो फेवरेबल। जी राहत आपको समझ आ गई मेरे ख्याल में, शुरू से ही आप मेरे से यही सवाल पूछ रहे हैं 2-3 दफा। तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अगर नहीं तो फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक जरा आप कोई सिनेरियो आपके जहन में शायद है किसी क्वेश्चन में से या किसी पेपर में से, वो मेरे से शेयर कर लीजिएगा, तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। या अगर आगे कोई इस तरह का सिनेरियो आता है तो फिर मुझे बताइएगा। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया है। क्विकली मुझे बता दें ताकि फिर मैं बस ओवरहेड वेरिएंस कराऊं और फिर उसके बाद हम इस सेशन को टर्मिनेट करें। आपने ओके की बजाय पीके लिख दिया, तो पीके तो आपको पता है कि अलग ही फिल्म है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एक दफा देख लें, ठीक है। बस ये एक सवाल कर लेते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस एफिशिएंसी, ये हम कर लेते हैं। इससे हमें आइडिया बेसिकली एक्चुअल बजट प्रोडक्शन वेरिएबल रेट, इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। मुझे जरा बता दीजिएगा, स्टैंडर्ड रेट हमें पता लग जाएगा। फिर उसके बाद 4032 को अगर मैं 560 पे तकसीम कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेट आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल रेट आ जाएगा। ये दो रेट्स, सॉरी अच्छा नहीं, गलत हो गया गलत हो गया, ये नहीं करना। तो देखे ना, ये जिस तरह बच्चे थक गए ना, तो थक तो मैं भी गया हूँ। तो जब बंदा थक जाता है तो उससे गलती तो होती है। तो अब आपने क्या करना है, 3120 को 1560 पे तकसीम करना है तो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, और 4032 को 2240 पे तकसीम करना है तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। ये जरा मुझे बता दें। तो ये 2 आ गया, और दूसरा क्या आया जी? 1/8।
ये एक शरी 8 आ गया। अभी मैंने इसलिए निकाल लिया कि मुझे अब जरा आसानी होगी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस फर्क है एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का, और मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आर से। एक्चुअल रेट अभी मैंने आपके सामने निकाला 1.8 है, और स्टैंडर्ड रेट 2 है, और एक्चुअल आर्स कितने हैं जी 2240। ये आपका एक जवाब आ गया, कैलकुलेट करके रख लें। दूसरा है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, एफिशिएंसी के लिए इसको मल्टीप्लाई करना स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट अभी हमने निकाला था 2, एक्चुअल आवर्स 2240 हैं। स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो बेसिकली 560 यूनिट्स बनाने के लिए, अब ये जरा मैं आपसे पूछता हूँ, 560 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक, अच्छा अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए थे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1560 को जो कि स्टैंडर्ड आवर्स हैं यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300, 5 से 15 33 आ जाएगा। तो बेसिकली नहीं 33 नहीं आएगा, 3.3 आएगा। तो 1560 डिवाइडेड बाय 520 कितना आ गया जी? 3। हाँ ठीक है, मैं पता नहीं 3.3 कैसे कर, 3 आ गया। तो 560 जरब 3, 5 ये 15, 6 ये 18, 1680 इतने आपके बनते हैं। तो ये अब आप कैलकुलेट कर लें, ये अब आप कैलकुलेट कर लें, ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2240, इसका जो जवाब आता है वो आता है 448। ये मुझे किसी ने बता भी दिया था फेवरेबल, तो ये ए हो गया। और दूसरे का जो जवाब आता है वो आता है 1120 एडवर्स। तो इसका ये जवाब हो गया। और अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, तो मैंने इसलिए शुरू में टोटल नहीं निकाला था क्योंकि टोटल मैं अब आसानी से निकाल सकता हूं, और इन दोनों को मैं बस नेट करके टोटल निकाल सकता हूं, और ये 672 एडवर्स आ जाएगा। तो हमने आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, और आप एक्सपेक्ट करें कि इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं अपने सीबी एग्जाम में। कम से कम आप देखें 10 एक नंबर, 10-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। किसी वेरिएंस को, कैलकुलेशन को आपने लाइट नहीं लेना, खासतौर पे अब कल तो इससे भी एडवांस हमने बातें करनी है। मिक्स यील्ड वेरिएंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, खैर उसका भी मेरे पास एक फार्मूला है आपको समझाने का, जिस तरह मैंने अभी स्प्लिट करके बताया। मिक्स यील्ड की भी एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, वो आप समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसको होल्ड अब आपने करना है अच्छे तरीके से, और प्रैक्टिस आपने करना है। ठीक है जी, कोई क्विक कमेंट है किसी का तो वो लिख दे, अदरवाइज आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे सेशन। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।